गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। आज हम पर्यावरण के पार्ट 1 रिश्तों की समझ पढ़ेंगे, जिसमें क्या बताया है कि हमारे जो संयुक्त परिवार है वो एकल परिवार में क्यों विभक्त होते जा रहे हैं। तो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। संजना और सलमा स्कूल में साथ साथ पढ़ते हैं। संजना एक दिन बहुत उदास थी। सलमा ने उससे पूछा, आज तुम इतनी उदास क्यों हो? संजना ने कहा, मेरी माँ की तबीयत खराब है। सलमा बोली, चिंता मत करो संजना, मध्यांतर में हम साथ बैठकर विस्तार से बात करेंगे। आंटी जल्दी ठीक हो जाएगी। मध्यांतर का अर्थ है लंच, जो स्कूल में लंच होता है उसका। सलमा, हाँ संजना बताओ, माँ को क्या हुआ? संजना, माँ को कल से तेज बुखार आ रहा है। डॉक्टर को दिखाया? हाँ, डॉक्टर ने दवाइयाँ दी है। दादाजी व ताई जी माँ की देखभाल कर रही हैं। फिर क्यों चिंता कर रही हो? तुम्हारे परिवार में तो सब हैं। हाँ, मेरा पूरा परिवार एक साथ रहता है। दादाजी, दादी जी, ताऊ जी, ताई जी, चाचा जी, चाची जी, उनके बच्चे, हम सब साथ रहते हैं। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारे घर में सब मिलकर माँ की अच्छी तरह देखभाल कर रहे हैं। देखना, वह 2-3 दिन में ठीक हो जाएगी। मेरे घर पर केवल मेरी माँ, पिताजी व मेरी छोटी बहन है। तो प्रस्तुत जो पाठ है उसका सारांश क्या है कि जो सलमा है उसकी जो परिवार है वो एकल है, और जो संजना है उसका परिवार संयुक्त परिवार है। तो संयुक्त परिवार में सब एक दूसरे की देखभाल करते हैं, एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, और एकल परिवार में केवल माता पिता ही बच्चों का और ध्यान रखते हैं। अब हम परिवार का वंशवृक्ष देखते हैं कि हमारा जो परिवार है वो कहाँ से शुरू होता है। तो हमारे परिवार में सबसे बड़े होते हैं परदादाजी, उनसे छोटे होते हैं दादाजी, फिर पिताजी, फिर हम स्वयं। उसी प्रकार जो माँ का परिवार होता है उसमें होते हैं परनानी जी, फिर नानी जी, फिर माता जी और हम स्वयं। अर्थात जो परिवार का वंश है वो हमारे पूर्वजों से चला आता है। आप भी अपने परिवार के माता पिता दोनों और सदस्यों की सहायता से वंशवृक्ष बनाइए। सलमा घर जाकर पिताजी से पूछती है कि हमारे दादा दादी, चाचा चाची हमारे साथ क्यों नहीं रहते? पिताजी, अपना परिवार इतना दूर शहर में क्यों आ गया है? क्या हम अपने गांव में रहकर साथ साथ कार्य नहीं कर सकते? तो ये जो बातें हैं ये एकल परिवार की जो सलमा है वो अपने पिताजी से पूछ रही है।